आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तक्षशिला के उन तथ्यों की जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। प्राचीन भारतीय शिक्षा और संस्कृति का यदि कोई सबसे अच्छा पक्ष है तो वह है उसकी शिक्षा व्यवस्था। और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति को जगत शिरोमणि की उपाधि से अलंकृत किया गया है। एशियंट एजुकेशन, गुरुकुल शिक्षा एक ऐसा प्रभावशाली तंत्र था जिसने तत्कालीन व्यवस्थाओं को न केवल प्रभावी ढंग से चलाया बल्कि उन्हें स्वस्थ और सकारात्मक गति प्रदान की। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में तक्षशिला विश्वविद्यालय का विशेष योगदान रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर कैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय का विध्वंस हुआ। मैं जितेंद्र राठौड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स बकेट में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एशियंट टाइम, प्राचीन काल में तक्षशिला भारत का मुख्य उच्च शिक्षा का केंद्र था। अनेक गुरुकुल के आचार्य वहां निवास करते थे। उनके ज्ञान और यश से आकृष्ट होकर हजारों विद्यार्थी देश विदेश से यहाँ पढ़ने आते थे। ये गुरुकुल हमारे आज के विश्वविद्यालयों से ज्यादा अच्छे थे और एक सुनियोजित व्यवस्था के साथ चलते थे। तक्षशिला राजनीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। यहाँ के विषयों में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गणित, ज्योतिष शास्त्र और अंतरिक्ष विज्ञान जैसी 16 विषयों का मुख्य स्थान था। गुरुकुल सिस्टम, कुछ विद्वानों का मत है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में अलग अलग छोटे छोटे गुरुकुल होते थे। उस समय के गुरुकुल पर गुरुओं के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी अथवा केंद्रीय संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता था। कभी कभी तो एक एक गुरुकुल में 500-500 विद्यार्थी होते थे। तियान के अपोलोनियस के अनुसार तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूनान तक के विद्यार्थी आते थे। भारत के अतिरिक्त अफगानिस्तान, यूनान, सीरिया, फारस आदि देशों के बहुसंख्य विद्यार्थी विज्ञान पढ़ने के लिए तक्षशिला की ओर रुख करते थे। 7वीं सदी ईसा पूर्व में ही तक्षशिला को उच्च शिक्षा के रूप में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गई थी। टीचर्स, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुप्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि ने अपना अष्टाध्यायी के ख्वाब यही देखे थे। कुछ दिनों बाद मौर्य साम्राज्य के महात्मा तथा अर्थशास्त्र के सुप्रसिद्ध लेखक आचार्य चाणक्य ने भी सूर्यनगर के पारंपरिक पाठ यही ग्रहण किए थे। बुद्ध के राजगृह के सुप्रसिद्ध वैद्य जीवक ने औषधि शास्त्र की शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। विश्वविख्यात पुस्तक पंचतंत्र के अमर लेखक विष्णु शर्मा को तक्षशिला विश्वविद्यालय ने ही उत्पन्न किया था, जिन्होंने विष्णुगुप्त कौटिल्य के साथ मिलकर मौर्य समाज की स्थापना में योगदान दिया था। महर्षि वरुचि, कात्यायन और प्रसिद्ध निबंधकार भी इसी विश्वविद्यालय से तैयार किए गए थे। विश्वविख्यात आर्य विज्ञानवेता और विज्ञान की इस शाखा के संस्थापक महर्षि चरक और सुश्रुत तक्षशिला विश्वविद्यालय की ही देन थे। रीजन ऑफ पॉपुलैरिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय ऐसा प्रकाश स्तंभ था जिसने पूरे भारत में और पश्चिमी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया और यूरोप को अपने प्रकाश पुंज से प्रकाशित किया। यहाँ से उत्तीर्ण होते ही विद्यार्थी देश के सर्वोच्च विद्वानों एवं ऋषि मुनियों की गिनती में आ जाते थे। तक्षशिला की कीर्ति का श्रेय उसकी किसी संस्था को न था बल्कि तक्षशिला के उन शिक्षकों को था जिनके ज्ञान का यश देश विदेश में फैला हुआ था। ये शिक्षक किसी एक विषय अथवा विषय समूह के पूर्व ज्ञाता तथा विशेषज्ञ होते थे। निश्चय ही तक्षशिला विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में वर्तमान विश्वविद्यालयों के समकक्ष था। वर्तमान में उच्च शिक्षा के अंतर्गत किसी विषय में जो विशेष अध्ययन कराया जाता है, ठीक वैसे ही तक्षशिला के गुरुकुलों में विभिन्न विभिन्न विषयों के आचार्य तथा अध्ययन सामग्री की समुचित व्यवस्था थी। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के अगले भाग में हम आपके सामने लेकर आएंगे तक्षशिला के विध्वंस की कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।